जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे थे और यूपी स्पेशल के 300 के आसपास लगभग क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन रोज हम लोग कर रहे थे। या किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जहाँ यूपी स्पेशल आता है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीसी के जहाँ भी आता है, चाहे वह आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, जहाँ भी यूपी स्पेशल आ रहा है, लोअर पीसीएस हो या आपका पीसीएस हो, आरओ हो, ये सब जहाँ भी यूपी स्पेशल आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चीजें भी हाईलाइट कर रखी हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको नए क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। साथ में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी बता दिया जाता है। तो 275 हो गए थे। 275 का मतलब वही 25-25 रोज। आज 276 नंबर का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट कहूंगा उसका मतलब है मेरे हिसाब से ये प्रश्न आना चाहिए। आता है नहीं आता है वो आपकी मर्जी, बस मुझे लगता है कि मैं अगर होता तो शायद ये क्वेश्चन देता। इस टाइप से मैं इम्पोर्टेंट बताता रहूंगा। बाकी भविष्यवेत्ता कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है, सब अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रोत्साहन के लिए सूचकांक का उपयोग किया गया। तो 2023 का है और 2 साल पुराना सूचकांक तो पूछ ही लेता है कई बार। तो ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है पंचायत विकास सूचकांक। आओ पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2023 में पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायत विकास सूचकांक, क्या पंचायत विकास सूचकांक कब? 2023। ये दो चीजें याद रखने के लिए जरूरी है। 2023 भी याद रखना। और आपने देखा लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया, तो वह 2 साल पुराना रिपोर्ट में, और योजनाएं 3 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी पूछी जा सकती हैं। यूपी में तो पूछी जा सकती हैं। पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायती राज पुरस्कारों विकास के लिए डाटा संचालित एवं साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण पर बल देने हेतु किया जाता है। पंचायत विकास सूचकांक क्यों होगा, ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। यह एसडीजी के साथ संबद्ध पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का निर्माण, निगरानी, मूल्यांकन, यानी कि बस इतना ध्यान रखना एसडीजी भी इसमें कहीं ना कहीं आ रहा है। बस अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए तो एसडीजी वाला हो तो आप देख के मत सोचिएगा कि ये क्या क्वेश्चन मार गया। ठीक है, तो एसडीजी भी याद रखिएगा। और वैसे भी एसडीजी से क्वेश्चन आता ही आता है। कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, और 169 क्या है आप कमेंट में बताओ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 1986 में क्या प्रावधान है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति करना, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, ग्राम स्तर के विवादों का विनियमन करना, ग्राम पंचायत चुनाव कराना। तो बी वाला इसका सही है, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, वार्षिक परीक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है। 278 जहां हाईलाइट करूंगा वहां इंपोर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था? तो 12वें वित्त आयोग आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 2005 से 2010 का था, क्योंकि आप लोअर पीसीस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जो तैयारी वीडियो के लिए कर रहे हैं वह ध्यान से देख लें। 279 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शामिल क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, भारतीय वन अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन विकास अधिनियम। अब आपको देखो देखने से पता चल जाना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको देखने से पता चल जाएंगे, अगर आपने अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 2-4 क्वेश्चन तो इसलिए सही कर लेता है व्यक्ति क्योंकि क्वेश्चन को सही से एग्जाम में पढ़ लेता है। अब आप बताएं इसमें क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश ज्योति चकबंदी, भारतीय वन अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, तो ये सी वाला जो है ये नहीं होगा। बाकी आपको
मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, वो नगर पालिका वाला है ना। 280 उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सरकारी निकाय और मंत्रालय जिम्मेदार है? पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पंचायती राज मंत्रालय, अन्य योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिला विकास कार्यालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग। अब आपको पता है गृह मंत्रालय तो नहीं होगा, आरबीआई तो नहीं होगा, अब बचा इन दोनों में खेल। पंचायती राज मंत्रालय राज्य योजना आयोग होगा या ग्रामीण विकास मंत्रालय जिला विकास कार्यालय होगा। पूछा क्या गया है? उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? क्या पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत राज्य योजना आयोग आता है? क्या जिला विकास कार्यालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो उसी में आएगा पंचायती राज मंत्रालय राज्य योजना आयोग। ये भी वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य योजना आयोग, वीडियो वाले ध्यान दें। 281 संविधान के अनुच्छेद 280(3) खा ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है पॉलिटी वाले यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दें। तो संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए? भारतीय रिजर्व बैंक, कोई लेना देना नहीं। नीति आयोग, वो तो नीतियां बनाता है। राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, हाँ राष्ट्रपति से कौन कहेगा? केंद्रीय वित्त आयोग कहेगा ना। राज्य वित्त आयोग तो राज्यपाल से कहेगा, तो राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करेगा? केंद्रीय वित्त आयोग। और थोड़ा सा आप यहाँ माइंड लगाएंगे तो ये ना आता हुआ भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कई बार हम ज्यादा दिमाग लगाकर क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक तो कहीं नहीं होगा, नीति आयोग तो नीतियां बनाता है, कहीं नहीं होगा, या तो केंद्रीय या वित्त। तो आपको पता है राष्ट्रपति केंद्रीय, राज्यपाल तो राज्य के वित्त आयोग। 282 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य है? बहुत बढ़िया है, जिला पंचायत की क्षेत्रीय सीमा, ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित गांव का एक ब्लॉक होगा क्या? विकास खंड, आपने नाम सुना होगा अपने क्षेत्र में अगर यूपी के हैं। विकास खंड, आपका विकास खंड कहाँ है? धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र अधिकार, तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्या है? धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं? विकास खंड। और पीछे पढ़ के भी आए थे, क्षेत्र पंचायत जो है वह क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, 1 साल के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य पंचायत का पंचायत क्षेत्र है, पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है, उन सभी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऐसे जिला पंचायत सदस्य किसको चुनते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। 283 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक अधिकारी कौन है? तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें। राज्य वित्त आयोग थोड़ी होगा। जिला मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा। कैग तो बड़ी बड़ी चीज होती, तो बचा क्या? यही बचा, चीफ ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पंचायत। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए प्राथमिक अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समिति एवं पंचायतें हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। सीएओ वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए केंद्रीय प्राधिकारी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 284
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो ये पॉलिटी में क्वेश्चन बन सकता है, कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो भाग 6 नहीं, भाग 8 नहीं, भाग 12 नहीं, सबको पता है भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए गए हैं। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, ये सब आएगा। ठीक है, 243 ता से लेकर 243 ता 6 तक नगर पालिकाएं हैं और 243 से 243 रण तक पंचायतें हैं। ठीक है, 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 ए में क्या है? नगर पालिका है। 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां हैं। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, पॉलिटी में क्वेश्चन बनेगा। 285 उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकायुक्त बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी का है। अच्छा, पॉलिटी तो हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिटी ही हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल का पॉलिटी वाला। ठीक है, लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त बनाने के लिए प्रदर्शन हुए थे, जहां से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार कौन? लोकायुक्त। लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। विशंभर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया था। अब आपको नाम याद आ रहा होगा, विशंभर दयाल। कौन सा सही है? दोनों कथन ए और बी सही है, केवल कथन ए सही है, दोनों कथन ए और सी सही है, केवल कथन बी सही है। तो कौन सा सही है? सी वाला सही है, ए और सी सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला विशंभर दयाल नाम सुन के आपको ये समझ में आई होंगी। 1985 में नहीं था ये। ठीक है, अब देखो ईयर भी पूछी जाती है यूपी में। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन था। लोकपाल केंद्र के लिए, लोकायुक्त राज्यों के लिए। और विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त चुने गए थे। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देख लेते हैं विस्तार से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने, किसने? राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को अनुमति प्रदान की। तो विधेयक 1975 का था, यहाँ कितना लिखा था? 1985, 85 नहीं। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है और न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, विशंभर दयाल। और ये 1975 भी याद रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब देखो 2025 में ही बना है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, तो बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। ऐसे 3 स्टेटमेंट बनेंगे, मैं होता तो जरूर देता। उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशी रामनगर कर दिया गया 2008 में? लेखपाल में भी पूछा गया था नाम बदलने वाला। संभल का, इसका पूछा गया था संभल 2011। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं, तो आप याद कर लो, रट लो। काशी रामनगर, मथुरा का नहीं, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़। अब देखो क्वेश्चन में आप आंसर पढ़ के बता सकते हो कि काशी रामनगर किसका रखा गया होगा, किसका रखा गया है? अलीगढ़ का नहीं, मथुरा का नहीं, कासगंज या मैनपुरी। 2008 में, और 2008 में किसकी सरकार थी? मायावती जी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। डी, कासगंज। ठीक है, तो कासगंज का नाम बदल करके काशी रामनगर रखा गया है। और वर्तमान में भी कई नाम वाम बदले गए हैं, नाम वगैरह बदले गए हैं। नाम वाम का मतलब है नाम, कई जिले और कई शहरों, ग्राम पंचायत या गांव, इन सबके नाम बदले गए हैं। 2-3 तो मुझे याद है, जैसे अभी शाहजहांपुर का एक जगह है, उसका नाम बदलकर परशुराम नगरी रख दिया गया है। परशुराम नगरी रख दिया गया है, आप कमेंट में बताएं वो कहाँ का है। ठीक है, 2008 में, पहली बात तो ईयर भी याद रखो, क्योंकि ईयर ही पूछा गया था लेखपाल में, संभल वाला। कासगंज जिले का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम नगर रख दिया गया। वर्तमान में कोई जिला बदला गया शायद, और रविदास जी के नाम पर रविदास नगर या ऐसा कुछ रखा गया है, वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा और भी लोग उसको याद कर लें। उत्तर प्रदेश का 71वां जिला था, क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। और आज शायद फिर से ये कासगंज ही है, एटा कासगंज जो पढ़ते हो ना आप,
एटा का जिला। अलीगढ़ में चार चार जिले आते हैं, ठीक है। कौन से चार जिले हैं? एक अलीगढ़ है, एक एटा है। 3 मैंने बता दिए जिले, एक आप बताएं। 287 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई। ईयर जरूर पूछे जाते हैं हर साल। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के ईयर रट लेना, अभी मैं बताऊंगा। ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, और ए और सी दोनों सही है। तो आंसर होगा ए। कौन कौन सा? 1937 सही है, 1996 सही है, 1948 गलत है। आइए पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937, सीधा याद रखो, 1 अप्रैल भी याद रखो, 1 अप्रैल भी याद रखो, ठीक है। 1 अप्रैल कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखो। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये 1935 के तहत आया था, ये भी याद रखना। उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं में भर्ती एवं परीक्षाओं का संचालन करवाना था। तो आप बताओ यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996, तो वह 1 अप्रैल, ये 4 अप्रैल। हालांकि इसका औपचारिक गठन जो हुआ वह 7 अक्टूबर 2002 को हुआ, मानवाधिकार आयोग। इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, वह भी इम्पोर्टेंट है। 1993 के तहत किया गया। मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी के नारायण हैं। आप इनको करंट अफेयर से देख लेना और कमेंट कर देना कि इस समय कौन है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को किया गया था। यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम भी याद रखना कि भाई किस अधिनियम के तहत आया, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो कुछ भी बन सकता है। क्या है ये? एक संवैधानिक है? नहीं, एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, जिसका उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता जवाबदेहिता है। और मुझे लगता है ये जो मटेरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 288 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। जौनपुर, हमीरपुर, औरैया, फतेहपुर। अब जौनपुर आपको पता है इधर कहीं है और औरैया इधर कहीं है, तो कैसे बनेगा? औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, जौनपुर, फतेहपुर, जौनपुर, औरैया, फिर जौनपुर इधर है, औरैया इधर है। औरैया, फतेहपुर, हमीरपुर, जौनपुर। हाँ, तो ये बहुत नजदीक का है, नजदीक का। मैपिंग आती होगी तभी आप बता पाएंगे बी और डी में, ठीक है। औरैया है, फिर हमीरपुर है, फिर फतेहपुर है, फिर जौनपुर है। अब औरैया और जौनपुर तो पता है कि बहुत दूर दूर है, लेकिन बाकी 3 का क्या? इसका आंसर होगा बी वाला, रट लो। क्या? ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैप, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, जौनपुर, ये सही क्रम है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं अगर क्वेश्चन दे दूं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, तो ये तो आपको ऊपर रटा है, लेकिन मैं नीचे अगर दे दूं कि बदायूं, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, ऐसे कोई भी नाम दे दूं, तो आपको याद रखना है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं जालौन दे दूं, फिर मैं कुछ और दे दूं, फिर कुछ और दे दूं, फिर प्रयागराज दे दूं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। 289 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? सतीश महाना जी कानपुर के हैं, आपको पता है, सतीश महाना जी को चुना गया है। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी थे, और जिनको शायद अभी क्या कोई पदम मिला है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं कि पदम मिला है कि नहीं, पहला तो ये, और दूसरा अगर पदम मिला है तो कौन सा मिला, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या कोई और पुरस्कार मिला है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं हृदय नारायण दीक्षित जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए कह देता हूँ कि आप ढूंढो तो 4 चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ के आओ।
अक्टूबर 2021। अब मैंने ये बताया तो आपको याद आ गया है कि पद्म भी इम्पोर्टेंट है, और पद्म किसको मिला महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको मिला वह क्या करते थे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखपाल में क्वेश्चन पद्म श्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से पूछा गया है, पद्म से पूछा गया है कि वह व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, पद्म श्री शायद मिला है उनको, और वह क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नगर निगम है, बहुत इंपॉर्टेंट। 17 है, और नया क्या है ये मैं कई बार पूछ चुका हूँ आपसे। 17 नगर निगम है, और नगर पालिका परिषदों की संख्या 200 है, नगर पंचायतों की संख्या 545 है। शाहजहांपुर नया नगर निगम 2018 में बना है। इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर सबसे पुराने हैं। इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सबसे पुराने नगर निगम है 1959 से। तो अलीगढ़ याद रखना, बाकी तो आपको पता है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ बड़े बड़े शहर थे, आपको पता है। पुराने कानपुर पुराना इंडस्ट्रियल हब था। अलीगढ़ याद रखना, ये नया है, ये आप भूल सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो संख्याएं हैं इनको आप करंट अफेयर से मिला देना, क्योंकि हो सकता है नगर पालिका परिषद नई बन गई हो सकता है नगर पंचायत कुछ नए बन गए हों, तो ये करंट अफेयर से भी आप डेटा चेक कर लेना। कुछ सामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां क्या हैं, 2025 में ही पूछी गई हैं, तो रिपीट हो सकती हैं। और हाँ, इससे पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 फायदे हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो बनी है, बनी क्या है, बनी, जैसे शाहजहांपुर में मैंने बताया परशुरामपुरी के नाम से एक जगह का नाम हुआ है, और ये 2025 में ही पूछा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। जायस को गोरखनाथ धाम, गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालिकन धाम किया गया है। ऐसे ही नाम बदले गए हैं, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट में 2025 में पूछा गया। जितने नाम बदले गए हैं करंट अफेयर्स में उनको रट डालो। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पुरस्कार से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो रट डालिए। पद्मश्री से पूछा जाएगा, पद्म विभूषण से, या सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, कितने सम्मान है, तो स्वरूप भटनागर, बी एन सुरेश, आर एस मसेलकर, अरुण कुमार शुक्ला, रंजना आर एम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है सी वाला, आंसर होगा सी, अरुण कुमार शुक्ला जी, अरुण कुमार शुक्ला जी। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2025 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को भौतिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और ऊपर जो डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला हैं 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2025 का मैंने बता दिया कौन है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल हैं, भौतिकी में इन्हें मिला है। अब 2026 का अगर आ गया है तो आप करंट अफेयर से याद कर लो, नहीं आया है तो यही वाला याद करो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इंपोर्टेंट है। 293 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थापित हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय नहीं, ये तो बहुत पुराना है और आप में से कई लोग इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। तो हरकोर्ट बटलर होगा या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हरकोर्ट बटलर आपको याद है तो शायद आप बहुत याद करते हैं हरकोर्ट बटलर के बारे में, तो इसकी स्थापना आपको पता ही होगी। ठीक है, कब हुई थी, बी, हरकोर्ट बटलर कब हुई थी, 2016 में, क्योंकि आप बहुत याद करते हैं जब आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं। हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में एक तकनीकी संस्थान के रूप में हुई थी, और 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अभी तक तकनीकी विश्वविद्यालय था। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 1966 में, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय 1966 में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 में, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में की गई है।
चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और हरकोल्ड बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय भी कानपुर। तो आप बताओ AKTU कहाँ है? कई लोग यहाँ से हो सकता है पढ़ रहे हो। AKTU किस शहर में है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या मेरठ में? 294 प्रश्न। AKTU से क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक्स के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? तो 22.70 करोड़। ये तो सबके जवान पे था, आपको पता भी होगा, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक के लोगों को 22.70 करोड़ की पुरस्कार सम्मान राशि वितरित की। पदक विजेता कुल 7 ओलंपियंस, पैरालंपियंस तथा 7 अन्य प्रतिभाग करने वाले ओलंपियंस मौजूद रहे। पदक विजेताओं में प्रवीण कुमार, सुहास एलवाई, अजीत सिंह, प्रीति पाल, सिमरन, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल शामिल हैं। अब हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ के कोई ऐसा ही नया क्वेश्चन पूछा जाए। वर्तमान में भी हम कई पदक जीत रहे हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, गोल्ड जीत रहे हैं। हालांकि वह लोअर पीसेज में क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वह अभी तक हो सकता है ना बना डाले क्वेश्चन, लेकिन आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है पूछ दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? ये रिपीट क्वेश्चन है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन करके भी आए हैं। ठीक है, अटल युवा महाकुंभ, वहाँ महाकुंभ था, लेकिन कौन सा महाकुंभ? कृषि महाकुंभ था, याद आ रहा है? कृषि महाकुंभ था। तो ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में। कृषि महाकुंभ कहाँ हुआ था? कमेंट में बताएं। तो अटल युवा महाकुंभ जो है लखनऊ शहर में, इसका आयोजन दिसंबर 2024 में KD सिंह बाबू स्टेडियम, KD सिंह जी के नाम पर लेखपाल में प्रश्न पूछा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया है। 296 नंबर प्रश्न, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है? बिल्कुल है। इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। 2024 में प्रारंभ किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल। कितने कथन सही है? UPSC की तरह प्रश्न बनाया गया है, 5 ऑप्शन देकर कितने, कौन से नहीं पूछा है, कितने। तो हमें महत्वपूर्ण वह नहीं, ये है। आइए देखते हैं मिशन शक्ति के बारे में। यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए पहल है, हाँ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, हाँ। 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है, तो ये 3 सही है। स्थापना या पहला चरण 2020 में शुरू किया गया था। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं। 297 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया गया है? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, प्रयागराज में पेंट माई सिटी, ऐसा कुछ होता रहे तो करंट अफेयर्स में याद रखिएगा। पेंट माई सिटी भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इसका उद्देश्य शहर की सुंदरता को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को दीवारों पर उकेर कर प्रदर्शित करना, वही है, संस्कृति का हमारे हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका ये यूपी स्पेशल के इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। 297, 298, 297 प्रश्न कर दिए हैं। और ये 297 से कई क्वेश्चन हमने जो भी क्वेश्चन किया है उससे नया क्वेश्चन क्या बन सकता है वह भी हमने ट्राई किया। और 297 के को पढ़कर 1000 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन नए पूछे हैं, कई क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उनको इधर उधर पूछ लिया है। जैसे कासगंज में एटा, अलीगढ़ के मंडल में कितने जिले आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के और पूरा विस्तार से उसके बारे में पढ़ के हमने बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, इन सब की भी क्लासेस चल रही हैं, आप देखेंगे, मजा आएगा। जय हिंद, जय